Hello everyone and welcome back to my channel guys. My name is Pankaj and you are watching Be Yourself, the channel where we talk about bikes and rides. So guys, I hope you all are doing well and you are enjoying your rides. So guys, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहूँगा यहाँ पे जैसे आपने मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा. सो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी बाइक अभी 5500 किलोमीटर चल चुकी है एंड जो मेरे मेडजिलर जो फ्रंट टायर था उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं साइड वॉल पे, ऊपर से नहीं. मतलब ऊपर का थ्रेड काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट जो साइड वॉल्स है वहाँ अच्छे खासे क्रैक्स आ गए हैं. सो दिस इज़ द हाउ दीज क्रैक्स आर लुकिंग. कुछ लोग कहेंगे काफ़ी छोटे हैं बट दे आर स्टिल सिग्निफिकेंट मुझे मेरे हिसाब से. मतलब अगर आपको मेरे को लॉन्ग राइड करनी है अराउंड मोर देन 1000 किलोमीटर्स, सो आई थिंक आई शुड बी केयरफुल ऑन दीज. सो आई कांट यूज़ दीज टायर्स. सो मैंने इसको क्या किया कि मैंने सोचा था अभी ये है वारंटी पीरियड में है, तो मैंने सोचा इसको जाके सर्विस सेंटर में जाके रिप्लेस कराने की कोशिश करता हूँ. तो आई वेंट टू माई सर्विस सेंटर, नियरेस्ट सर्विस सेंटर. सो दे सेड कि आपका टायर अगर हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी फ़ोटो लेके भेजना पड़ेगा. दैट इज़ दिल्ली में ही है मेडजेलर्स का जो मेन हेडक्वार्टर है, तो वहीं पर जाएंगी ये फ़ोटोज़. दे विल एग्जामिन इट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, फ़ोटो के बेसिस पे, आई डोंट नो हाउ दे विल डू इट, बट उनके बेसिस पे दे विल से कि अगर उनको क्लेम देना है या नहीं देना. अगर देना है तो आपकी बाइक आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, हमें टायर निकालना पड़ेगा, उसे वहाँ पे कुरियर करना पड़ेगा, उसका पैसा आपको खुद देना पड़ेगा विच इज़ अराउंड 800 फ्रॉम मुंबई. एंड उसके बाद जब वो वहाँ टायर जाएगा वो जज करेंगे. उसके बाद उसमें जो भी आपने जितना आपने यूज़ किया है उतना आपको एक्स्ट्रा पैसा दे के वो टायर वहाँ से आएगा नया, देन यू विल गेट द टायर. सो इट विल बी ए लॉन्गर प्रोसेस, अराउंड 1 वीक और 2 वीक अराउंड इतना प्रोसेस लग जाएगा. मैंने बोला ठीक है. तो दे टुक द फोटोज़, जो मेरा वो क्रैक्स का फ़ोटो लिया उन्होंने वहाँ भेजा एंड 3-4 क्या 1.5 हफ्ता लग गया उनको रिप्लाई करने में, मेडजेलर वालों को. एंड जब रिप्लाई आया तो दे डिनाइड माई क्लेम. मैं आपको यहाँ पे उनका जो क्लेम वाला मेरे को उन्होंने भेजा है पीडीएफ में, उसको भी शेयर कर दूंगा. दिस इज़ व्हाट दे एक्चुअली रेड. सो एक्चुअली जब मैंने को इन्होंने पूछा था कि आपकी गाड़ी ज़्यादा बाहर खड़ी रहती है, मैंने बोला खड़ी तो रहती है बट इट्स नॉट दैट मच कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा धूप आती होगी उस पर, उस एरिया में. एंड सेकेंड थिंग इज़ आप कितना उसको चलाते हो, कि आपकी बाइक ज़्यादा देर खड़ी रहती है कि नहीं. तो मैंने बोला, मैंने वो बोल दिया कि मतलब इट्स खड़ी रहती है ज़्यादा देर, मतलब 1-1 हफ्ता खड़ी रहती है. मैं एक आध बार ही निकालता हूँ, आई डोंट गो टू ऑफिस में, वर्क फ्रॉम होम है. सो आई थिंक दोज टू थिंग्स विच आई थिंक वर्क अगेंस्ट मी. तो उन्होंने क्लेम डिनाई कर दिया इसके बेसिस पे. सो अब आप सोचो, आप 30,000 का सेट है मेडजेलर का, अगर आप देखोगे टोरेंस का, एंड दे आर गेटिंग डैमेज एट 5500. अब प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ क्या है, जो मेडजेलर्स है ना, दे आर सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स, ठीक है. सो इसको अगर आपको अच्छा लॉन्ग लाइफ रखना है, जितना मेरे को उन्होंने बताया और मैंने जितना देखा, सो दे हैव टू बी ड्रिवन एवरी डे, या मतलब आपको उसको फ्रीक्वेंटली आपको ड्राइव करना पड़ेगा ताकि आपका टायर जो है वो वार्म अप होता रहे उसका, और उसमें क्रैक्स आने की उससे कम हो जाती है जो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, इसको आप अंदर रखो, मतलब आप शेड में रखो, एंड दैट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर ऑल द टायर्स. तो मैंने उसको कवर तो लगाया था अपनी बाइक को, तो जो थोड़ी देर के लिए धूप आती, ज़्यादा देर धूप आती भी नहीं थी उस जगह पे. वो नॉर्मली जैसे सूरज उस तरफ चल जाएगा तो मोस्टली 3 आवर्स तक उसमें थोड़ी बहुत धूप आएगी, उसके बाद धूप नहीं आती थी उस जगह. बट स्टिल दीज आर द टू थिंग्स. सो अगर आप मेडजेलर्स को रिप्लेस या वैसा करवाने की कोशिश कर रहे हो तो देन टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, कि उनको ये मत बताओ कि अगर आपकी बाइक बाहर खड़ी रहती है, आपने कहना है अंदर ही खड़ी रहती है मेरी बाइक. एंड सेकेंड थिंग, मैं अपनी बाइक रेगुलर चलाता हूँ, ऐसा मत बोलना कि नहीं चलाते हो. बट स्टिल 5500 पे अब मैं बता रहा हूँ जो क्लेम जो नहीं मिल रहा है, तो सॉफ्ट कंपाउंड टायर में जैसे मैं आपको बताया वो इशू रहता है. तो अगर आपकी बाइक ज़्यादा देर खड़ी रहती है, इट्स नॉट यूज्ड इन लाइक वीक में एक आध बारी बाहर निकलती है, then I think Metzeller's is not the right. I think any soft compound tire will not make much sense. जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट टेलिंग कि लोगों का एक्सपीरियंस है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद दैट. बट मेरा एक्सपीरियंस वैसा रहा है कि पीछे वाले टायर में कोई इशू आया नहीं, आई डोंट नो क्या है, पर आगे वाले टायर में उन्होंने काफ़ी मतलब क्रैक्स आ गए हैं. अब प्रॉब्लम एक और चीज़ है. मैंने उनसे बोला कि मेरे को नया टायर दो सर्विस सेंटर पर, सो इट वाज नॉट अवेलेबल. बोला ये अवेलेबल ही नहीं होता है. बोला मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक वो बैन कर दिया है इंपोर्टेड टायर्स इंडिया में, उसकी वजह से अवेलेबिलिटी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई है. बोला वो अगर सर्विस सेंटर वाले ने बताया कि मेरे पास जो अवेलेबल हो भी रहे थे तो उनका मैन्युफैक्चरिंग ओल्ड था, तो मैंने वो मंगवाया नहीं. फ्रेश टायर आ नहीं रहे थे, तो दे डिडेंट बॉट द, जो उन्होंने मेडजेलर का कोई भी उनके पास स्टॉक है ही नहीं. अब मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो आई हैव टू गो फॉर सम अदर टायर्स. अभी मैं जो सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ रईस का
टूर आर जो है एंड पोलो ट्रैम्पलर मैं सोच रहा हूँ, इन दोनों में से मेरे को चूज़ करना है। अब रईस का इशू क्या है कि मेरे को जिससे रिव्यू मिला है कई लोगों से, तो पीपल हैव यूज देम थ्रू लद्दाख ऑल्सो, तो वो बोलते हैं आगे से रबर निकल जा रहा है उसका, मतलब काफ़ी यूज, मतलब इट वेयर आउट वेरी फास्टर। आई थिंक इट्स ऑल्सो लिटिल बिट सॉफ्ट कंपाउंड टायर, बट उसका ग्रिप अच्छा है जितना मैंने देखा है, कि मैंने सुना है, मतलब जितना मैंने रिव्यू देखा है। आई हैव नॉट यूज्ड इट बिकॉज आई वाज यूजिंग मेटजेलर्स। अभी अपोलो का ऐसा है कि इट इज़ जो लोग कह रहे हैं कि इट्स अ बेटर टायर, क्योंकि उसका कंपाउंड जो है बेटर है, एंड जो है उसका ट्रेड जो मार्क है वो मेटजेलर जैसा ही है। अभी मेरे को इन दोनों में से एक चूज़ करना है एक्चुअली, और पर प्रॉब्लम क्या है कि अपोलो मेरे को अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है मेरे आसपास 5 to 10 किलोमीटर्स की रेंज में, और रईस इज़ रेडीली अवेलेबल मेरे पास। यहाँ पे 3 किलोमीटर में मेरे को रईस अवेलेबल हो रहा है, तो मोस्टली आई विल गो फॉर रईस। फ्रंट टायर उसी का डलाऊंगा, पीछे वाला टायर का तो कोई इशू है नहीं मेरे पास अभी तक। सो दिस इज जस्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, किसी और के साथ भी मेटजेलर्स में इस टाइप के क्रैक्स आए हैं तो व्हाट डिड यू डू, कोई इशू कितना चल जाता है इसके बाद भी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मतलब यूज़ करने लायक है भी है कि नहीं है। सर्विस सेंटर वाले कह रहे थे कि इसमें ये फटेगा नहीं टायर, बट मतलब हवा निकलने वाला काम हो सकता है, बट दैट्स ऑल्सो काफ़ी देर के बाद होगा, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल। तो मैं वैसे यूज़ करूँगा नहीं, आई विल रिप्लेस इट, अभी 1-1.5 हफ्ते में इसको रिप्लेस कर ही दूँगा मैं। सो दिस जस्ट आई वांटेड टू शेयर। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो मेटजेलर, और आप मेरी तरह कंडीशन है आपकी, आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो बाइक, मतलब आपका हफ्ते में 1 आध दिन निकलता है, तो आई वुड से डोंट गो फॉर मेटजेलर अगेन। और पेरेली जो भी सॉफ्ट कंपाउंड आ रहते हैं, गो फॉर एनीथिंग रेगुलर विच लाइक एमआरएफ्स और ब्रेइज और दिस अपोलो, जो भी अवेलेबल है आपके पास, जो आपको सही लगता है, एंड दैट विल वर्क वेरी वेल फॉर यू। So guys, this is just what I wanted to share today. Let me know in the comment section which I asked my question, please answer my question, like which is best in tires में से, and किसी को ये problem अगर हुई है तो. So guys, thank you for watching. See you in the next vlog guys. Bye bye.